चलिए, इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आप उसी खबर से सवाल इंडिया का शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलेट पेपर खुद सुप्रीम कोर्ट देखेगा। जी हां, ये वही बैलेट पेपर हैं जिसकी वो तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने इसके अंदर कुछ हेराफेरी करते हुए ऐसे आरोप लगाए गए कि नजर आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी पिछली बार भी की थी और इस बार भी आज की हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो खुद सारे बैलेट पेपर देखेंगे। आज जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे भी कड़ी पूछताछ सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी इस पर की है। उन्होंने यह भी कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हम देख रहे हैं और यह एक बहुत गंभीर मामला है। आपको बता दें कि कल 3 आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उन्होंने माना है कि उन्होंने मार्क लगाया जो डिफेंस बैलेट पेपर पर, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बुधवार को मसीह सुनवाई के दौरान अदालत में पेश खुद होंगे। तो ये बड़ी इस वक्त की खबर आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में बैलेट पेपर खराब करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए हैं और कहा है कि वो खुद इनको देखेंगे। मंगलवार 2 बजे इसकी सुनवाई दोबारा होगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जो बैलेट पेपर हैं वो मांगे गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट काफी कड़ा रुख अपना रहा है और इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो 3 लोग अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट की नजर जो है लगातार बनी हुई है। आज काफी बड़ी बातें कही गई हैं। बिल्कुल, देखिए, बैलेट पेपर सुप्रीम कोर्ट मंगा लिए हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो कि चंडीगढ़ में है, वो कल सुबह तक पर्याप्त सुरक्षा के बीच में वो तमाम बैलेट पेपर सुप्रीम कोर्ट लाएगा। सुप्रीम कोर्ट उन बैलेट पेपर का अध्ययन करेगा, क्योंकि यहाँ पर मसीह ने कहा है कि उन्होंने जो एक्स मार्क लगाए थे वो आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर उन्होंने खराब किए थे, डिफेस किए थे। उन्होंने कोई डिफेंस नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा है कि वो बैलेट पेपर खुद मंगा कर देखेंगे कि आखिरकार उन पर क्या हुआ था, क्योंकि चीफ जस्टिस ने सीधे सीधे सवाल रिटर्निंग अफसर जो मसीह है उनसे पूछे थे। उनसे कहा था कि सवाल हाँ या ना में जवाब देंगे और ये गंभीर मसला है और इसमें अगर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ सीधे जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था। और मसीह ने माना है कि उन्होंने 8 बैलेट पेपर पे एक्स के निशान लगाए थे, लेकिन उनका ये कहना था क्योंकि वो डिफेंस किए गए थे आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा, इसलिए उन्होंने उस पर एक्स के निशान लगाए थे। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर यहाँ पर मंगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग एक गंभीर समस्या है, वो इसमें देख रहे हैं और इस मामले में अब कल का दिन यानी मंगलवार का दिन 2 बजे एक अहम सुनवाई होगी यहाँ पर। और उन्होंने फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि वो बैलेट पेपर खुद एग्जामिन करेंगे, फिर देखेंगे, इसके बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो ये चाहते हैं कि एक बार फिर एक रिटर्निंग अफसर नियुक्त हो, नए सिरे से ये सारे कामकाज हों और हाईकोर्ट खुद इस मामले की निगरानी करे। लेकिन फिलहाल बैलेट पेपर यहाँ पर आएंगे। बड़ी खबर है, ये बड़ा दखल सुप्रीम कोर्ट का है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे तय करेगा इस मामले में क्या हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो रिटर्निंग अफसर मसीह है उनका भी अगर वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एक बड़ा मामला यहाँ पर जिसपे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और बड़ा कदम उठाया है। बैलेट पेपर सीधे चंडीगढ़ से सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिए हैं और 2 बजे एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होने वाली है। जी, कल बहुत अहम दिन होगा इस पूरे मामले में। कम से कम जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं बीजेपी में लोगों को शामिल कराकर, ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनकी मुश्किलें कम जल्दी होती दिखाई पड़ेंगी। छोटा सा इस पर हम कल फिर से चर्चा करेंगे। आशीष, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बड़ी खबर पर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए।